लोन के लिए होगा और 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अब लोन पर किसी तरह के प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगेंगे। आरबीआई के इस फैसले से करोड़ों लोन लेने वाले लोगों को, खास तौर पर होम लोन और एमएससी लोन लेने वालों को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। नया नियम सभी बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी समेत रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए अनिवार्य रहने वाला है। अब शायद यह सवाल भी आपके मन में आए कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। तो जांच में यह बात सामने आई थी कि कई रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस प्री पेमेंट चार्ज को लेकर अलग अलग पॉलिसी अपना रहे थे। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस या बैंक लोन एग्रीमेंट में ऐसे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज शामिल कर रहे थे जिससे ग्राहक कम ब्याज दर वाले ऑप्शन पर स्विच ही ना कर पाए। आरबीआई ने यह भी कहा है कि यह राहत लोन चुकाने के सोर्स पर निर्भर नहीं करेगी, यानी चाहे लोन का पार्ट पेमेंट हो या पूरा लोन रीपेमेंट कर दिया जाए और फंड का सोर्स कोई भी हो, अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। मसलन खुद आपका पैसा हो या आप किसी दूसरे लोन पर स्विच कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही किसी भी तरह का लॉक इन पीरियड भी अब अनिवार्य नहीं होगा। जहां तक बात है फिक्स रेट लोन की, तो उसके लिए भी आरबीआई ने कहा है कि फिक्स टर्म लोन पर अगर प्री पेमेंट चार्ज लगाया भी जाता है तो वो सिर्फ प्री पे की गई राशि पर बेस्ड होना चाहिए। आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि प्री पेमेंट चार्ज से जुड़े सभी नियमों की जानकारी लोन एक्सेप्टेंस लेटर, कॉन्ट्रैक्ट और की फैक्ट स्टेटमेंट यानी केएफएस में दी जानी चाहिए। अगर केएफएस में कोई चार्ज पहले से मेंशन नहीं है तो बाद में उसे वसूल नहीं किया जा सकता है। तो ये तमाम लोन लेने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए अब इस खबर को थोड़ा विस्तार के साथ चर्चा करते हैं, थोड़े इसके फाइन प्रिंट्स में जाते हैं, समझते हैं इसको कि इसके मायने आपके लिए क्या होंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा और मनी ट्री पार्टनर्स के को फाउंडर सिद्धार्थ शर्मा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो रुंगटा साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, ये जो आरबीआई की तरफ से ऐलान हुआ है, नया नियम आया है, हालांकि लागू अगले साल से होने वाला है, लेकिन ये होम या किसी भी तरह का लोन लेने वालों के लिए कितनी बड़ी राहत है और ये जो फोरक्लोजर चार्जेस थे ये कितनी बड़ी चुभन थी? विपिन जी, आपने एकदम सही कहा। आपने जब शुरुआत में कहा था कि अभी तक की जो प्रैक्टिस है वो ये रही है कि जब इन फ्लोटिंग रेट लोन्स, जब आरबीआई ब्याज दरें घटाता था, बैंक्स को बहुत टाइम लगता था वो नीचे की ब्याज दरें अपने बोरोवर्स को पास ऑन करने के लिए। तो आप अगर एक बोरोवर थे, मान लीजिए हम होम लोन का एग्जांपल लेते हैं, बहुत पॉपुलर है और बहुत लोगों के पास होम लोन है जो फ्लोटिंग रेट पे है। तो मान लीजिए आपने फ्लोटिंग रेट का होम लोन ले रखा है, आपकी ब्याज दर मान लीजिए 9.5% है और दूसरी बैंक आपको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हुए, आपके क्रेडिट स्कोर को देखते हुए आपको मान लीजिए 8.5% पे लोन देने को तैयार है। तो अभी आप जब आपके पास 9.5% का ब्याज बैंक ए से है, आप उस बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आप या तो ब्याज दर कम कर दीजिए या मैं अपना लोन लेके किसी और बैंक के पास जाता हूं। तो जब आप अपना लोन लेके किसी और बैंक के पास जाते हैं तो जो आपकी ओरिजिनल लेंडिंग बैंक है वो आपसे कहती है कि क्योंकि आप इसे फोरक्लोज कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे आप प्रीपे करके आप ये लोन कहीं और लेके जा रहे हैं, मैं आपसे एक प्रीपेमेंट पेनल्टी लूंगा जो हो सकता है 1% से लेकर 2 से 3% तक जाती है। तो आप फिर ये गणित लगाने लग जाते हैं कि मैं अगर मान लीजिए 1 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है, अगर आप उसमें 2 या 3 लाख रुपए आपको प्री पेमेंट पेनल्टी देनी है और फिर आप 8.5% पे किसी और बैंक के पास जाते हैं, तो क्या ये सच में आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी दुविधा थी कि जिस बैंक के साथ आप हैं वो आपका ब्याज दर कम कर नहीं रहा है और कहीं और आप जाते हैं तो आपसे पेनल्टी अलग से लिया जा रहा है, जो एक एंटी कंज्यूमर एक्टिविटी है। तो यही आरबीआई ने ध्यान देते हुए ये कंज्यूमर के हित में लाया है। पहले उनके पास एक रेगुलेशन ऑलरेडी था कि अगर आप ये पार्ट पेमेंट अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट सोर्स ऑफ फंडिंग जो है आप खुद के पैसों से करते हैं तो आप पे प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इसे दूसरे लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रीपेमेंट चार्ज लगेगा। तो अब अच्छी बात है, आरबीआई ने कदम उठाते हुए कंज्यूमर्स के फेवर में 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया है कि कोई भी तरीके का अगर पार्ट प्रीपेमेंट या फुल पेमेंट होता है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। जी, तो हर्ष ने उसको और एक्सप्लेन कर दिया। सिद्धार्थ, अब ये समझने वाली बात है कि एक तो सीधा सीधा केस आपको समझ में आ गया जो है होम लोन का, क्योंकि होम